नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ एसएसबी इंटरव्यू, चाहे वो एनडीए, सीडीएस, एफकैट या एनसीसी डायरेक्ट एंट्री, टेक्निकल एंट्री, कोई भी एंट्री से हो, उसका एक कंप्लीट प्रोसीजर। बहुत सारे बच्चों को एसएसबी का एक्चुअली कंप्लीट प्रोसेस का नहीं पता होता है। सो ये बिल्कुल बेसिक सेशन रहने वाला है आज। इससे पहले भी मैं बहुत सारे सेशन इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। आप वहाँ से गो थ्रू हो सकते हैं, बट ये बिल्कुल बेसिक सेशन रहेगा जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि एक्चुअल में एसएसबी होता क्या है, एसएसबी इंटरव्यू में क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या इसका प्रोसेस है, कौन कौन से टेस्ट से होकर आपको गुजरना होता है। क्योंकि देसी भाषा में बोल देते हैं इंटरव्यू, और इंटरव्यू महज एक कंप्लीट प्रोसेस नहीं है। इंटरव्यू जस्ट एक पार्ट है। इंटरव्यू इज जस्ट वन ऑफ द पार्ट ऑफ एंटायर एसएसबी प्रोसेस। अंडरस्टूड। सो इसके बारे में आज मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। सबसे पहले एक्चुअली इंटरव्यू में क्या कितने पार्ट होते हैं? 3 डिपार्टमेंट होते हैं। नंबर 1 जो होता है साइकोलॉजी, नंबर 2 जीटीओ। अभी आप सोचेंगे जीटीओ क्या है? ये ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, जिसके अंदर आउटडोर एक्टिविटीज यहाँ पे की जाती हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। एंड थर्ड वन इज द इंटरव्यू, जिसको आप एक इंटरव्यू के नाम से जानते हैं कि एसएसबी इंटरव्यू। ठीक, इंटरव्यू इज वन ऑफ द पार्ट, नॉट द एंटायर प्रोसेस। ठीक, पहले बता दूं कि ये 5 डेज प्रोसेस होता है इंटरव्यू। ये कंप्लीट जो प्रोसेस होता है, ये होता है एक 5 डेज प्रोसेस होता है। 5 डेज प्रोसेस होता है, कंप्लीट 5 डेज प्रोसेस होता है। ठीक, 5 डेज प्रोसेस होता है ये। फर्स्ट डे में क्या होता है, सेकंड डे में क्या होता है, वो भी आपको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डे आपका स्क्रीनिंग डे होता है। फर्स्ट डे जो होता है आपका, वो स्क्रीनिंग डे होता है। चलो मैं पहले यहाँ पे बता देता हूँ, उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट की बात करेंगे। जो फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे आपसे जो स्क्रीनिंग डे होता है, फर्स्ट डे इज द स्क्रीनिंग डे। फर्स्ट डे इज स्क्रीनिंग डे। ठीक, स्क्रीनिंग डे में आपसे क्या पूछा जाता है? स्क्रीनिंग डे के अंदर आपको क्या स्क्रूटनी की जाती है? बहुत सारे, फॉर एन एग्जांपल, स्क्रीनिंग डे में 200 बच्चे वहां पे पहुंचे। ठीक, 200 बच्चों में से हार्डली 20-25, कई बार 10, मैक्सिमम 30-35, डिपेंड करता है बच्चे की क्वालिटी के ऊपर। ठीक है, वो कैसा परफॉर्म करते हैं। आप अप्रोक्स मान के चलो, यहाँ पे मैक्सिमम 10% का ही रेशो, 10 to 15, कई बार जैसे मैंने बताया डिपेंड अपॉन द लॉट। ठीक, लॉट किस टाइप का, डिपेंड अपॉन द कोऑपरेशन इन द ग्रुप। फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे आप मान सकते हैं जैसे 20 बच्चे ही इन हुए, स्क्रीन इन हुए। ठीक, सो फर्स्ट डे में कौन कौन से टेस्ट होते हैं? फर्स्ट डे जो स्क्रीनिंग डे है, इसमें टेस्ट कौन कौन से होते हैं आपसे? फर्स्ट डे में जो टेस्ट होते हैं, सबसे पहले होगा सबसे पहले यहाँ पे पीपीएनडीटी होगा, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, पीपीएनडीटी। ठीक, इसके अंदर आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, इसके अंदर आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी। इसमें कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर रहने वाले, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितने कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर का मूड क्या है, जो एंड उनका एज, उनका आप बोल सकते हैं वो कितने मेल है, कितने फीमेल है। ठीक है, उसके बाद ये जो इसकी जो खासियत रहने वाली इस पिक्चर की खासियत ये है कि ये बड़ी हेजी रहेगी, बहुत ज़्यादा धुंधली रहने वाली है इन कंपैरिजन टू टेट। जिसको पता होगा टेट क्या होता है, वो एंटायर प्रोसेस के बारे में डिस्कस करूंगा आगे। बट आप अभी ये समझे कि यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई जाती है, बहुत ही धुंधली टाइप की रहती है, हेजी पिक्चर रहेगी। इसके ऊपर आपको हाफ मिनट रहता है इसको ऑब्जर्व करने के लिए,
एंड 3 मिनट्स रहता आपको स्टोरी राइट डाउन करने के लिए। ठीक है, इसके ऊपर आपको एक स्टोरी लिखनी होती है। अगेन क्या क्या मेन बातें, सबसे पहले नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने, नंबर ऑफ कैरेक्टर, देन उनका मूड, ठीक है, फिर कितने मेल है फीमेल, देन उसके बाद आपको उसके ऊपर एज, उनका एज, ठीक, ये आपको मेंशन करना होता है। ठीक, उसके बाद जैसे कंप्लीट स्टोरी, एक्चुअल स्टोरी में आपने क्या देखा, क्या प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, यदि कोई प्रॉब्लम है तो आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। देन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, आप बोल सकते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आप मेंशन कर सकते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपको जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है उन रिसोर्सेज का यूज करके आपको पिक्चर को प्रॉब्लम को सोल्व करना है। आप बोल सकते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, देन एक्शन, ऑप्टिमम एक्शन या तो फर्म एक्शन, ठीक है, अप्रोप्रिएट एक्शन, आपको एक्शन लेकर के उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बताना होता है। सोल्यूशन आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताना होता है। ठीक, उसके बाद ये एक साइकोलॉजी टेस्ट हो गया PPNDT, इसके साथ साथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट होता है। ठीक, वर्बल एंड नॉन वर्बल आपसे यहाँ पे एक टेस्ट होगा, रीजनिंग टेस्ट आप बोल सकते हैं। ठीक है, इस टेस्ट के बाद और इस स्टोरी लिखने के बाद आपका एक नरेशन होगा, जो स्टोरी आपने लिखा उसका नरेशन मीन्स आपको अपनी स्टोरी पढ़ के बतानी है, उसमें देख के नहीं। आपकी जो कॉपी रहेंगी वो एसेसर के पास रहेंगी, जो वहां पे रहेंगी ऑब्जर्वर। उसके बाद आपने स्टोरी में क्या लिखा, यदि आप लैक ऑफ टाइम कम होने की वजह से कुछ लिख नहीं पाए, आप उस टाइम पे अपना उस स्टोरी को 1 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपने कुछ आपका एक्शन जो थे वो अधूरे रह गए, नरेशन के टाइम पे आप अपनी स्टोरी को कंप्लीट कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको 1 मिनट ही मिलता है, 1 मिनट टाइम मिलता है, 1 मिनट का टाइम आपको नरेशन के लिए दिया जाता है। जैसे ही सबकी नरेशन कंप्लीट हो जाएगी, सबकी किसकी, आप ये 200 बच्चे गए थे वहां पे, 200 बच्चों को फॉर एन एग्जांपल 10 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। कितने ग्रुप में डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय 20 मींस 10 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। हर एक ग्रुप में बच्चे कितने आएंगे, 10 ग्रुप में डिवाइड किया तो हर एक ग्रुप में बच्चे 20 बच्चे आ गए। ठीक है, 20 बच्चे आएंगे तो 20 बच्चों को हाफ सर्कल में यहाँ पे नॉमिनेट कर दिया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ठीक, 20 को आपको डिवाइड कर दिया। यहाँ पे आपकी जो है एसेसर बैठे रहेंगे। ठीक है, जितने भी एसेसर होंगे यहाँ पे लाइन में बैठे रहेंगे 4 5। ठीक, ये आपको एसेस कर रहे होंगे। आपको यहाँ पे एसेसर है, एसेसर की तरफ बिल्कुल नहीं देखना। आपको जितने भी ये कैंडिडेट हैं, ये जितने भी कैंडिडेट हैं इनका फेस एसेसर की तरफ रहेगा, मींस हाफ सर्कल में रहेगा फेस। आपको नरेशन करना है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 20। सबको अपनी स्टोरी को नरेट करना है। उसके बाद जैसे ही सबका नरेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए बोला जाता है। जो सभी ने जो स्टोरी लिखी है इस पिक्चर के ऊपर, सो इस पिक्चर के ऊपर जिन बच्चों ने, सभी बच्चों ने जो अपनी अपनी स्टोरी लिखी है, फिर सभी डिस्कस करेंगे कि सभी की मिलाकर के एक कॉमन स्टोरी क्या आती है। फॉर एन एग्जांपल, 2 बच्चों ने किसी
एक थीम के ऊपर, स्वच्छ भारत के ऊपर, स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर स्टोरी बनाई, बट 4 से 5 बच्चों ने, ठीक है, डिजिटल इंडिया के ऊपर स्टोरी बना दी। सो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जहाँ पे जाते हैं वो आउटकम आता है कि ये एक स्टोरी का थीम हो सकता है। बट यहाँ पे स्टोरी का थीम जज नहीं किया जाता, आपका कोऑपरेशन, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपकी बोल्डनेस, आपकी वॉइस, ठीक है, वो आपकी कमांड, आपका इनिशिएटिव, ये 15 OL की होती है। 15 क्या होती है? OLQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटी, ये जज की जाती है कि ये आपके अंदर है या नहीं है। आपने पिक्चर में दिखा दिया आपकी थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है, वर्बल में दिखा दिया आपकी इंटेलिजेंस कि आप इनफ इंटेलिजेंट है ऑफिसर बनने के लिए। यहाँ पे आप दिखाएंगे आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आप एक ग्रुप के सामने बोल सकते हैं, एक ग्रुप को लीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो यहाँ पे अच्छे से बोल नहीं पाएगा मीन्स वो आगे जाने लायक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपकी 2 क्वालिटी, बेसिकली क्वालिटी ऑल 15 क्वालिटी चेक की जाती है। इनिशिएटिव, जैसे ग्रुप ने सब ने नरेशन कंप्लीट किया कि आपने डिस्कशन के दौरान, जैसे डिस्कशन स्टार्ट हुआ, आपने इनिशिएटिव लेकर के फर्स्ट बोलना शुरू किया, नहीं किया, दूसरों का वेट करते रह गए। उसके बाद आपको देखना होता है कि आप बोले ही जा रहे हैं या सुनते भी, एक अच्छे लिसनर हैं या नहीं है, लिसनर भी है या नहीं है, या ओनली कमांड करते हैं, ठीक। उसके बाद आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी चेक की जाती है कि आप दूसरों को कमांड कर सकते हैं या नहीं करते। आप बोले जा रहे हैं बट आपकी कोई सुन भी रहा है नहीं सुन रहा। यदि आपकी आवाज में, आपकी वॉइस में, आपकी फ्लुएंसी में दम है, आपके कंटेंट में दम है, तो डेफिनेटली दूसरे सुनेंगे। यदि आपके अंदर दम नहीं है, वॉइस में दम नहीं है, तो आप बोलेंगे, आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, सब अपनी मगन रहेंगे, अपना परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। बट जिसकी वॉइस में दम रहेगा, जिसके अंदर पास कंटेंट होगा, जिसकी फ्लुएंसी अच्छी होगी इंग्लिश में, उसकी तरफ जरूर सबका ध्यान एक बार जाएगा और इनका भी ध्यान उसी की तरफ जाएगा, वो स्क्रीन इन हो जाएगा। ये जो ग्रुप डिस्कशन है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मीन्स एक अच्छा रोल प्ले करता है इन सभी में। वैसे तो सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, बट यदि यहाँ पे आपने अच्छा किया और यहाँ पे आप कुछ भी नहीं बोल पाए, कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए, तो चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं आपके स्क्रीन इन होने के, ठीक। सो फर्स्ट डे जो स्क्रीन इन हुए वो वहाँ पे रह जाते हैं, बाकी रिजल्ट सुना दिया जाता है। इसके आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के बाद ही यहाँ पे रिजल्ट सुना दिया जाएगा कि कौन स्क्रीन इन हुआ, कौन स्क्रीन आउट हुआ। पहले दिन आपको चेस्ट नंबर मिलते हैं, उसके बाद सब स्क्रीन इन होने के बाद अगेन आपको न्यू स्क्रीन चेस्ट नंबर अलॉट होते हैं। उसके बाद फिर सेकेंड डे से आपका प्रोसेस शुरू होता है असली वाला, मीन्स ये स्क्रीन इन के लिए था यहाँ तक। उसके बाद आपके जो साइकोलॉजी, जीटी और इंटरव्यू, ये सेपरेट सेकंड डे से स्टार्ट होते हैं, ठीक। अभी सेकंड डे से क्या क्या टेस्ट होते हैं वो मैं बताता हूँ। टोटल जो टेस्ट होते हैं वो 5 डेज प्रोसेस है, 5 दिन के लिए वो टेस्ट होते हैं। और ये 3 टाइप के टेस्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जीटीओ, साइकोलॉजी एंड इंटरव्यू, ठीक। इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, एक्चुअली मैं ये सेशन क्यों कंडक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको पता नहीं होता एक्चुअल में क्या होता है। वो जस्ट एक इंटरव्यू में समझ करके वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जो कोचिंग के थ्रू होके नहीं जाते, या जो कोचिंग लेने जाते हैं वो भी ब्लाइंडली जाते हैं। यदि उनको ये प्रोसेस पता होगा तो डेफिनेटली वो एक अच्छे ढंग से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे, ठीक। साइकोलॉजी में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, सबसे पहले टेट, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर आपको टोटल 11 + 1 स्टोरी मीन्स 12 स्टोरी आपको दी जाती हैं, 12 पिक्चर आपको दिखाई जाती हैं। कितनी पिक्चर? 12 पिक्चर, ठीक। 11 रियल में पिक्चर होती हैं और 1 जो वो ब्लैंक स्लाइड रहेगी। इन सब के ऊपर आपको स्टोरी बनानी होती है, मीन्स ये जो पिक्चर रहेंगी, हो सकता है किसी में अकेला इंसान दिखाई दे आपको, किसी में झगड़ा होता है दिखाई दे, कोई एक्सीडेंट का सीन हो, कोई पिकनिक का सीन हो, कोई हिली एरिया का सीन हो, कहीं पे आपको ट्रूप्स जाते दिखाई दे रहे हो, वार का सीन हो, मीन्स डिफरेंट काइंड्स की यहाँ पे पिक्चर दिखाई जाती है। बेसिकली ये इसलिए होता है कि आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कैसा सोचते हैं। यदि आपके पास सेम काइंड की प्रॉब्लम आ गई
तो आप उसको कितने अच्छे ढंग से सोल्व कर पाएंगे। ठीक, एक ये टेस्ट हो गया। नंबर 2 सेकंड टेस्ट क्या होता है? सेकंड टेस्ट होता है इसी के अंदर वेट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के अंदर आपको 16 वर्ड्स दिए जाएंगे, 16 वर्ड्स दिए जाएंगे और 16 वर्ड्स के ऊपर आपको 60 वर्ड्स के ऊपर आपको 60 सेंटेंसेस बनाने होते हैं और हर एक वर्ड के लिए आपको 15 सेकंड अलॉट होते हैं। 15 सेकंड के अंदर आपको उस वर्ड को देखना है, अपनी थिंकिंग प्रोसेस करना है, एक सेंटेंस को फ्रेम करना है और उस सेंटेंस को राइट डाउन करना है और एट द सेम टाइम एटलीस्ट 1-2 सेकंड पहले आपको नेक्स्ट सेंटेंस के लिए रेडी हो जाना कि स्क्रीन पे नेक्स्ट सेंटेंस क्या आने वाला है, सॉरी नेक्स्ट वर्ड क्या आने वाला है। एक्चुअली ये जो 11 और +1 12 स्टोरी थी, ये हर एक के बाद एक कंटिन्यू आती रहेंगी। लाइक 30 सेकंड के लिए एक पिक्चर स्क्रीन पे दिखाई जाएगी आपको, 30 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए। उसके बाद जब ये 30 सेकंड के लिए पिक्चर आएगी स्क्रीन के ऊपर, उस टाइम आपके रूम की, आपके हॉल की लाइट ऑफ रहेगी और डार्क रहेगा, जस्ट ये पिक्चर स्लाइड पे ऑन रहेगी। जैसे ही 30 सेकंड और हो जाएंगी, अगेन स्लाइड ऑफ हो जाएगी और लाइट ऑन हो जाएंगी रूम की, एंड यू हैव टू राइट डाउन द स्टोरी विद इन द 4 मिनट्स। अगेन एज सुन एज 4 मिनट्स कंप्लीटेड, अगेन लाइट, रूम की लाइट ऑफ, स्क्रीन ऑन, मीन्स ऐसे ही कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा 12 स्टोरी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, 12 पिक्चर कंप्लीट नहीं हो जाती है। ठीक, ऐसे वेट के अंदर 60 वर्ड्स आएंगे विद इन 15 मिनट्स, 15 मिनट के अंदर। यहाँ पे एक वर्ड आया, फॉर एन एग्जाम्पल लव वर्ड आ गया स्क्रीन के ऊपर, उसके बाद जस्ट आफ्टर 15 सेकंड नेक्स्ट वर्ड मिलेगा आपको, फॉर एन एग्जाम्पल बोल्ड। इन दोनों के बीच में कोई गैप, कोई आपको इंडिकेशन नहीं दिया जाएगा। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। ठीक, इसके लिए आपको प्रैक्टिस पहले से करना होगा। हो सकता है हल्की सी कोई जैसे ब्रिज ब्लोइंग आवाज आए, आवाज जैसे बहती है, या कोई और आवाज हल्की सी साउंड आ सकती है, इंडिकेशन कि नेक्स्ट वर्ड आ गया है। हो सकता है नहीं भी आए, बट 15 सेकंड के बाद हर एक के बाद नेक्स्ट वर्ड आता रहेगा और ये 15 मिनट्स तक चलते रहेंगे जब तक 60 वर्ड कंप्लीट नहीं हो जाते। ठीक है, इसमें चांसेस होते हैं आप मिस करने के, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी पहले से। और थर्ड आता है SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अगेन ये भी SRT भी 60 SRT आएंगी, 60 SRT आएंगी और इसके लिए टाइम अलॉट रहेगा 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मीन्स एक SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एक सिचुएशन के लिए आपको ओनली 30 सेकंड अलॉट होती है, 30 सेकंड्स आपको अलॉट होंगी। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि ये स्क्रीन पे नहीं आएंगी, यहाँ पे आपको एक बुकलेट मिलेगी और बुकलेट के अंदर ऑल 60 SRT ऑलरेडी मेंशन रहेंगी। एक सिचुएशन के नीचे 2 ब्लैंक्स लाइन रहेंगी, उन 2 ब्लैंक्स लाइन में आपको अपना आंसर, अपना सोल्यूशन वहाँ पे देना होता है। ठीक, SRT में कोई सिचुएशन दे दी जाएगी, फॉर एन एग्जांपल आप कॉलेज जा रहे हैं, आपके साइकिल को पंचर हो गया, व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे? आपको स्कूल कॉलेज में पहुंचना है, आपको अपना साइकिल भी रिपेयर करवाना है और स्कूल कॉलेज में टाइम से पहुंचना है। ठीक है, इसलिए। और दूसरी हो सकता है कि रास्ते में रेन आ गई और आपका साइकिल भी पंचर हो गया और आपको कॉलेज में एग्जाम के लिए जाना है, मीन्स यहाँ पे प्रॉब्लम होगी 3, पहले तो रेन आ गई, उससे भी बचना, देन साइकिल को भी रिपेयर करवाना और एग्जाम के लिए टाइम से पहुंचना है। ये सोल्यूशन आपको टू द पॉइंट लिखना है बाय यूजिंग द रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, वो सॉल्यूशन आपको 2 लाइंस में ही लिखना है। इसके लिए आपको टोटल 30 मिनट्स दे दी जाएगी, बुकलेट दे दी जाएगी। आप उन 30 मिनट्स के अंदर कितनी SRT कंप्लीट करते हैं डिपेंड करता है उसके ऊपर। ठीक, इसके लिए मैंने बहुत सारे सेशन कंडक्ट किए हुए हैं, कैसे आप परफॉर्म करें। आज के सेशन में जस्ट SSB इंटरव्यू में कौन कौन से टेस्ट होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है 4th वन इज SD सेल्फ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपके पेरेंट्स अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके सीनियर्स या आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, और आप अपने खुद के बारे में क्या सोचते हैं। ये 5 पॉइंट्स होते हैं
हर एक के लिए 3 मिनट्स मिलते हैं, मीन्स टोटल 15 मिनट्स आपको मिलेंगे ये 5 पॉइंट्स लिखने के लिए, मीन्स 5 ऑब्जर्वेशन लिखने के लिए, ठीक है। ये बदलते नहीं, जैसे आपको टेट का नहीं पता क्या आएगा, वेट का नहीं पता, एसआरटी का नहीं, बट ये फिक्स है। इनके ऊपर आपको पहले से ही अच्छे से फ्रेम करके ले जाना होता है आंसर, इन्हें प्रैक्टिस करके, ताकि कोई कटिंग ना हो। नीट एंड राइटिंग में विद इन 15 मिनट्स आपको ये ऑल 5 जो ऑब्जर्वेशन है वो लिखना होता है, ठीक। सो ये था साइकोलॉजी के बारे में। अब बात करते हैं जीटीओ के बारे में। जीटीओ एक्चुअली क्या होता है कि बाहर की आउटडोर एक्टिविटीज यहाँ पे करवाई जाती है, या ये बेसिकली टेस्ट होता है कि आप एक ग्रुप में कैसा परफॉर्म करते हैं, आप कितने सोशल हैं, आप डिफरेंट काइंड्स की रिलीजियस सोसाइटी के बच्चों के साथ कैसे घुल मिल करके आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिफेंस फोर्सेस में अलग अलग कल्चर से, अलग अलग रिलीजियंस से बच्चे आते हैं, अलग अलग लैंग्वेज उनकी होती है, ठीक है। वो सब आप कितने अच्छे ढंग से एक दूसरे के साथ मिलकर चल सकते हैं, इसलिए ये टेस्ट करवाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जीडी, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन दो होते हैं। पहले ग्रुप डिस्कशन जो होगा उसमें आपको कोई 2 टॉपिक दे देंगे, उसमें से किसी एक को चूज करना, उस एक के ऊपर बोलना होता है। सेकंड जो जीडी होगा, एक ही टॉपिक मिलेगा, उसके 3 पॉइंट्स होंगे, उसके ऊपर सभी ग्रुप में अगेन आपको हाफ सर्कल में ये कंप्लीट सर्कल में बैठा दिया जाता है। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे आप ओनली 10 हैं या 8 हैं, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है, ये एक सर्कल में बैठ जाओगे। और आपका जो एसेसर होंगे, जो जीटी होंगे, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, वो यहाँ पे चेयर पे यहाँ पे बैठे ब्लैक गॉगल्स लगा के, ताकि आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाओ वो किसकी तरफ देख रहे हैं, बट वो आपको ऑब्जर्व कर लेंगे कि आप कैसा परफॉर्म करें, आप कैसा एक्ट करें, आपका फिजिकल मूवमेंट क्या है, ठीक। सो यहाँ पे आपको जीडी के ग्रुप डिस्कशन आपको करना होता है। इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी सेशन लेके आया हूँ अपलोड किए हुए, कैसे आप इसमें सक्सेस ले सकते हैं, कैसे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि हमारी इंग्लिश पुअर है, हमारी लैक ऑफ नॉलेज है ड्यू टू प्रिपरेशन के कारण, या तो हमारे को वो टॉपिक पता ही नहीं है उसके बारे में, हम कैसे उसके बारे में बोल रहे हैं और कैसे हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये सब मैंने ट्रिक बताए गए हैं और डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों ने ये फॉलो करके सक्सेस ली हुई है। सो सेकंड जीडी में अगेन टॉपिक एक रहेगा, उसी के ऊपर बोलना है सभी को, ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं कि 5 मिनट्स देते हैं, 3 मिनट्स, बट वो 1 और 2 मिनट्स में जज कर लेते हैं कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सेकंड होता है जीपीई, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। अगेन आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, आप एक ग्रुप में जा रहे हैं कहीं पे, और आपको ये 4 5 या 6 7 कोई प्रॉब्लम दे दी जाएंगी। आपको आपके पास जो रिसोर्सेस हैं उनका यूज करके उन सभी प्रॉब्लम को सोल्व करना, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं जिस इवेंट के लिए, वहाँ पे टाइम से पहुँचना। इसके लिए आपको एक पेपर दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको लिखा होगा पैराग्राफ में कि ये प्रॉब्लम है, आपके पास इस टाइम पे इन प्रॉब्लम को सोल्व करना है, ठीक है, और आपके पास ये रिसोर्सेस हैं, ठीक। वो सब देख के, वो सब नरेशन को पढ़ के आपको अपना सोल्यूशन पेपर पे लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट करोगे, फिर सभी ने ग्रुप में जितने बच्चे हैं सभी ने अपना अपना लिखा। उसके बाद अगेन जो सभी ने अपना अपना लिखा उसके ऊपर डिस्कशन होता है कि बेटर वन जो इसके ऊपर, इसका सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है जीटीओ में, काफी अपना इसका एक वेटेज रहता है। देन उसके बाद आपका एक लेक्चरेट होता है, लेक्चरेट, ठीक। आपको सभी सेम ग्रुप रहेगा, ग्रुप चेंज नहीं होगा। इस ग्रुप में सेम इस टाइप के सर्कल में हो सकता है वो उसे सेम डे ना हो के नेक्स्ट डे हो जाए। फर्स्ट डे स्क्रीनिंग डे था, सेकंड डे आपका साइकोलॉजी हो जाता है, उसके बाद थर्ड फोर्थ डे आपका जीटीओ कंप्लीट होगा, थर्ड और फोर्थ डे। फिफ्थ डे जो होता है वो होता है आपका रिजल्ट का, आप बोल सकते हैं आपका कॉन्फ्रेंस डे होता है, ठीक है। और लेक्चरेट में आपको क्या होगा, एक बॉक्स रहेगा, यहाँ पे एक बॉक्स रहेगा, बॉक्स के अंदर कुछ कार्ड्स होंगे और हर एक कार्ड्स पे 4 टॉपिक्स लिखे रहेंगे। कितने टॉपिक? 4 टॉपिक्स लिखे रहेंगे। यू हैव टू चूज
one out of 4 topics on which you need to speak at least for 3 minutes. 3 minutes आपको किसी ये जो 4 टॉपिक हैं, इन 4 टॉपिक में से आपने कोई एक चूज किया, डिपेंड अपॉन योर नॉलेज, आपको कौन सा उसमें आता है। उसके बाद आपको 3 मिनट्स दी जाएंगी प्रिपरेशन के लिए। वहीं पे साइड में खड़ा होकर के आपको 3 मिनट्स तक किसी एक टॉपिक चूज करके उसके ऊपर प्रिपेयर करना है। उसके ऊपर जैसे 3 मिनट्स कंप्लीट होंगी, आपको बुलाया जाएगा, जीटीओ के द्वारा एक बेल दी जाएगी, आप आएंगे और अपने ग्रुप के सामने 3 मिनट्स तक बोलेंगे। ठीक, यहाँ पे आपके ग्रुप को हाफ सर्कल में डिवाइड कर दिया जाता है। ये सब यहाँ पे बैठे होंगे, आप सामने खड़े होंगे, इनको वो लेक्चर दे रहे होंगे, जीटीओ आप इनके पीछे होगा, यानी आपके सामने वो ऑब्जर्व कर रहे होंगे आपको। ठीक है, इसकी की भी कंप्लीट एटलीस्ट 4 to 5 लेक्चर्स सेशंस मैंने यहीं पे डाले हुए हैं, आप गो थ्रू हो सकते हैं। उसके बाद आपकी जो कुछ एक्टिविटीज होती हैं, हाफ ग्रुप टास्क आप बोल सकते हैं, देन HGT हाफ ग्रुप टास्क। आपके ग्रुप को पहले कुछ एक्टिविटी दी जाएंगी, कुछ हर्डल्स होंगे एक ग्राउंड के अंदर, उनको आपको पार करना होता है विद कहीं पे भी पैर रख के। जो भी वॉलेशन होते हैं, कुछ रेड कलर से वॉलेशन एरिया दिए होंगे, उस वॉलेशन एरिया में आपको विदाउट रूल्स को वॉलेट किए हुए आपको एक स्टार्ट लाइन से लेकर के फिनिश लाइन तक जाना होता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग मटेरियल आपके सामने कुछ होंगे। यदि आपने यहाँ पे अच्छा कर दिया, वेल एंड गुड। यदि आप यहाँ पे किसी भी कारण आपके मेंबर्स, जो ग्रुप मेंबर्स ने आपको बोलने नहीं दिया, कुछ भी रीजन हो सकता है, यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो आपको सेकंड चांस मीन्स ये रहता ही है। ये इसी मेन पर्पज यही रहता है इसका। ग्रुप टास्क के बाद आपके ग्रुप को हाफ 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा, उसको बोलते हैं हाफ ग्रुप टास्क। अगेन फिर सेम कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, बट वही सेम काइंड की एक्टिविटीज रहेंगी, अगेन आपको परफॉर्म करना होता है। कुछ बच्चे किसी भी कारणवश यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो वो जिसके अंदर टैलेंट है, प्रिपरेशन किया हो, वो यहाँ पे डेफिनेटली अपना परफॉर्मेंस दिखा देता है, उसी के लिए ये बेसिकली होता है। उसके बाद आपका ऑब्स्टेकल्स, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल होता है, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स। यहाँ पे आप हर एक को 3 मिनट्स के अंदर कुछ एक्टिविटीज होते हैं, लाइक रोप क्लाइंबिंग होता है। ठीक है, आप बोल सकते हैं कुछ अलग अलग एक्टिविटीज यहाँ पे आपसे करवाई जाती हैं। एक प्ले ग्राउंड रहेगा, उस ग्राउंड के अंदर काफी हर्डल्स रहेंगे, लाइक रोप क्लाइंबिंग है, ठीक है, टार्जन रोप है, टार्जन स्विंग है। ठीक है, एक ये आपको ऐसे टावर टाइप का मिलेगा, आपको यहाँ पे चढ़ के यहाँ पे जाना होता है। 3 मिनट्स में आपको इंडिविजुअली ये इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करना होता है, जिसमें एक जंप भी आएगा, स्विंग भी आएंगे। ठीक है, आपको 3 मिनट्स में आप कितना मैक्सिमम करते हैं, बट ध्यान रहे यहाँ पे इंजर्ड होने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप गो थ्रू हो सकते हैं कि आपको पहले कौन सी, हर जो यहाँ पे 15 स्ट्रक्चर रहेंगे, 15 स्ट्रक्चर के हर एक के नंबर मार्किंग अलग अलग रहते हैं। किसी को पार करने में जो इजी रहेगा वहाँ पे आपको 1 नंबर मिलेगा, जो सबसे इजीएस्ट रहेगा। सबसे हार्डेस्ट रहेगा, फॉर एग्जांपल 10 नंबर वाला है, तो यहाँ पे आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आप ये पहले स्टार्ट करें, जो मैक्सिमम मार्क्स वाले वो भाग भाग के करें। इसके लिए आपको वेरी फर्स्ट से लेकर के और पूरा का पूरा सीरीज के हिसाब से आपको कंप्लीट करना होता है। इसके लिए सेपरेट वीडियो आप गो थ्रू हो सकते हैं। ठीक, सो ये था। उसके बाद लास्ट डे मीन 4th डे, ये सब एक्टिविटीज होने के बाद आपको कमांड टास्क दिया जाता है, CT जिसको बोलते हैं कमांड टास्क। ये आपको इंडिविजुअली आपको एक कमांडर बनाया जाएगा, मीन्स आपके को बोला जाएगा अपने ग्रुप से किन्हीं 2 आप हेल्पर्स को चुन सकते हैं, अपनी टीम में से टीममेट्स को चुन सकते हैं। आप कमांड करेंगे, आपको जीटीओ कमांड टास्क देंगे इंडिविजुअली कि आपको इस स्ट्रक्चर से वहां तक जाना है, इस लाइन से उस लाइन तक, ये हर्डल्स हैं, ये हेल्पिंग मटेरियल है, आपके ये 2 साथी हैं, आप कैसे पार करेंगे। यहाँ पे आपकी कमांड देखी जाती है, लीडरशिप यहाँ पे आपका जज किया जाता है। ये बेसिकली यदि आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा तो आप देखेंगे कि आपका जो कमांड टास्क है वो अच्छी खासी डिफिकल्टी वाला आपको मिलेगा। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जीटीओ में क्या परफॉर्मेंस। यदि अच्छा है मींस यू आर
इन रेस। यदि बिल्कुल टाइम पास है, सिंपल है, मीन्स आपने कहीं ना कहीं जीटीओ में बिल्कुल पैथेटिक परफॉर्मेंस दी है, तभी आपको ये जस्ट नाम मात्र के लिए टास्क मिला है। ठीक, अब बात करते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका 1 to 1 होता है। ये कैंडिडेट है, यहाँ पे आपके इंटरव्यू ऑफिसर बैठे होंगे। ठीक, ये 1 to 1 होता है। ठीक, ये सेकंड डे से स्टार्ट हो जाते हैं, डिपेंड करता है आपका किस दिन आता है, सीरियल नंबर के हिसाब से। यहाँ पे आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बैकग्राउंड के बारे में। एक्चुअली नॉलेज यहाँ पे बहुत कम चेक की जाती है, बट आपके बेसिक आइडिया, करंट अफेयर्स, आपका बैकग्राउंड, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, आपका फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है, वो आपसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप हो सकता है अपनी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं हाइड कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप हाइड नहीं कर पाएंगे। इंटरव्यू ऑफिसर इतना एक्सपीरियंस होते हैं कि वो आपको जज कर लेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं या आप बनावटी हैं या आप बिल्कुल रियलिटी बता रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसे परफॉर्मेंस होंगे जो डायरेक्टली वहाँ आपसे इंटरव्यू ऑफिसर पूछेंगे, इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं, जो आपने यहाँ पे परफॉर्म किया होगा। यदि वो मिसमैच होगी, यहाँ पे आपने कुछ लिखा, वहाँ पे कुछ आंसर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपके लिए ट्रबल होने वाला है। ठीक, सो दोस्तों ये था इंटरव्यू का एक कंप्लीट प्रोसेस। बेसिक आइडिया मैंने आपको दिए। ये सभी के लिए, कोई भी काइंड की इंटरव्यू है आपका, किसी भी एंट्री से आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो यही सेम प्रोसेस रहता है। ठीक है, सो यदि आपको ये नॉलेज नहीं थी क्या क्या टेस्ट होते हैं, उम्मीद करूंगा कि यहाँ से आपका काफ़ी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। और यदि क्लैरिटी मिल गई है और आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ें, सेशन को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट 100% प्रिपरेशन को यहाँ से आप अपना यूट्यूब के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई है कंप्लीट प्रिपरेशन, एसएसबी कंप्लीट प्रिपरेशन के नाम से, सो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। सो चलो मिलते हैं कल नए सेशन में। वेट मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ वेट लेके आऊँगा। सो टिल द टाइम, जय हिंद, जय भारत।